हमने पिछली क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज स्टडी किया और उनका डेफिनेशन पढ़ा है और ये जाना है कि सीक्वेंस एंड सीरीज मेनली क्या होते हैं। आज हम लोग उनके टर्म्स फाइंड करेंगे। जो एनसीईआरटी की 9.1 एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करते हैं, तो उसमें मेनली हमें उसके कुछ टर्म्स फाइंड करने हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। हमें यहाँ पे जितने भी सीक्वेंस दिए हुए हैं उनके फर्स्ट 5 टर्म्स हमें लिखने हैं। तो हमें मालूम है अगर हमें फर्स्ट 5 टर्म्स लिखते हैं मतलब हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग मिलती जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें an की वैल्यू दिया हुआ है n+2। तो हम जब फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे तो हम n की वैल्यू 1 लेंगे। तो इसकी वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 × 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो 3 हमें a1 की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हम a2 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 2 + 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 8। तो ये हमें सेकेंड टर्म मिल गया। उसके बाद हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3 × 3 + 2 दैट इज़ 15। उसके बाद हम फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं, ये हमें मिल जाएगा 4 × 4 + 2 दैट इज़ 24। देन फिफ्थ टर्म हमें मिल जाएगा 5 × 5 + 2 दैट इज़ 35। तो ये हमें इस सीक्वेंस के टर्म्स मिल गए। हम इसे जब एक साथ लिखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3, 8, 15, 24 एंड 35। इस सीक्वेंस की हमें वैल्यू मिल गई। तो ऐसे जब हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें उस सीक्वेंस के सारे टर्म्स मिलते जाएंगे। सेकंड देखते हैं। सेकंड हमें दिया हुआ है an = n/n+1। यहाँ पे भी हम जब a1 फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/1+1 दैट इज़ 1/2। देन हम a2 फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2/2 + 1 दैट इज़ 2/3। देन सेकेंड हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3/3 + 1 दैट इज़ 3/4। देन फोर्थ टर्म हम फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4/4 + 1 दैट इज़ 4/5। देन फिफ्थ टर्म इज़ 5/5 + 1 दैट इज़ 5/6। तो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स हमें मिल गए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने n की वैल्यू फाइंड की, n की वैल्यू पुट की और उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट देखते हैं। हमें दिया हुआ है an = 2 की पावर n। यहाँ पे भी हम जब a1 फाइंड करेंगे तो हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हमें 2 मिल गया। जब हम a2 फाइंड करेंगे तो हम इसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2² दैट इज़ 4। देन a3 इज़ 2 की पावर 3 दैट इज़ 8। देन a4 इज़ 2 की पावर 4 दैट इज़ 16। देन a5 इज़ 2 पावर 5 दैट इज़ 35। ये वैल्यूज़ हमें मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है an = 2n-3/6। यहाँ पे भी हम n की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 1 - 3/6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -1/6। उसके बाद हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 3/6। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/6। उसके बाद 3 पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 3 - 3/6 दैट इज़ 3/6 या हम इसे कहें 1/2। उसके बाद हम a की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो जब हम a की वैल्यू 4 लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 4 - 3/6 दैट इज़ 5/6। उसके बाद हम n की वैल्यू 5 लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 5 - 3/6 दैट इज़ 7/6। तो इस सीक्वेंस की वैल्यू हमें मिल गई -1/6, देन 1/6, देन 1/2, देन 5/6, देन 7/6। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं।
जिसका हमें फॉर्म दिया हुआ है कि वो सीक्वेंस an इज इक्वल टू -1 की पावर n -1 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 के फॉर्म का है। इसमें हम इसके 5 एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। तो जब हम a1 फाइंड करेंगे तो हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 1 -1 एंड 5 की पावर 1 प्लस 1। तो 1 - 1 इज -1 की पावर 0, -1 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हमें मिल जाएगा 5 स्क्वायर दैट इज 25। उसके बाद हम यहाँ पे पुट करते हैं n की वैल्यू 2, तो ये हमें मिल जाएगा 2 - 1 एंड 5 की पावर 2 प्लस 1। तो -1 की पावर 2 - 1, तो ये हमें -1 की पावर 1 मिलेगा, इसलिए हमें यहाँ पे रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। और यहाँ पे हमें मिलेगा 5 की पावर 3, 5 पावर 3 इज 125। उसके बाद हम a3 निकालते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा -1 की पावर 3 - 1 एंड 5 की पावर 3 प्लस 1। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमें मिल रहा है -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। और 5 की पावर हमें 4 मिल रहा है, 5 की पावर 4 इज 625। उसके बाद a4 एंड a5 हम फाइंड करते हैं। 4 के लिए हम इसकी वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो ये हमें रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। और 5 की पावर 5 मिल रहा है, 5 की पावर 5 हमें मिल जाएगा 3125। ओके, उसके बाद हम 5 पुट करते हैं, तो अगेन हमें ये रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 5 की पावर 6। ओके, तो हम देख रहे हैं हमें मिल रहा है करस्पॉन्डिंग 5 स्क्वायर देन 5 क्यूब, 5 पावर 4, 5 पावर 5 एंड 5 पावर 6। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5/4। तो जब हम a1 फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5/4। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस 5 दैट इज 6/4, या हम इसे लिख सकते हैं 3/2। उसके बाद हम इसकी वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 5/4। जब हम इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 18/4 या 9/2। देन हम a3 फाइंड करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5/4 दैट इज 32/4। 42/4 को हम 2 से कैंसिल करके लिख सकते हैं 21/2। देन a4 की वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5/4। तो ये जब हम लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 21 इंटू 4 इज 84/4 दैट इज 21। उसके बाद हम a5 निकालते हैं, तो a5 हमें मिल जाएगा 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5/4 दैट इज 150/4, या हम इसे और लिख सकते हैं 75/2। तो ये हमें इसके सीक्वेंस की सारी वैल्यूज़ मिल गई। अगर हमें n की वैल्यू an का फॉर्म दिया हुआ है और हमें उसके टर्म्स निकालने हैं, तो हम सिंपल n की वैल्यू पुट करके उसके सारे टर्म्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। जो टर्म हमें दिए हुए हैं फाइंड करने के लिए इंडिकेट किए गए हैं, सिर्फ उन्हीं टर्म्स को हमें फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट हमें, अगर हम 7th क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन में हमें an का फॉर्म दिया हुआ है 4n-3 और उसमें हमें फाइंड करना है a17 एंड a24 टर्म, ये दोनों फाइंड करना है। अगर हम a17 फाइंड करेंगे मतलब n की वैल्यू हमें 17 पुट करनी है, तो ये हमें मिल जाएगा 4 इंटू 17 माइनस 3, 4 इंटू 17 68 माइनस 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 65। उसके बाद हम 24th टर्म फाइंड करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 4 इंटू 24 माइनस 3 दैट इज 96 माइनस 3, या हम कहें 93। तो अगर हमें कोई भी टर्म डायरेक्टली इंडिकेट करके देता है कि इसका कौन सा टर्म फाइंड करना है, तो हम डायरेक्टली n की वही वैल्यू पुट करेंगे और उस टर्म को फाइंड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है n इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n, और इस क्वेश्चन में हमें इसका 7th टर्म फाइंड करना है। तो 7th टर्म फाइंड करना है मतलब हमें n की वैल्यू 7 पुट करनी है।
तो जब हम n इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे तो a7 हमें मिल जाएगा 7 स्क्वायर अपॉन 2 पावर 7, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड 2 की पावर 7, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हम 7 टाइम्स करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 128। तो हमें ए सेवन्थ टर्म मिल गया 49 अपॉन 128। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू -1 पावर n-1 इंटू एन क्यूब, और इसमें हमें ए 3 टर्म फाइंड करना है, मतलब n की वैल्यू हमें 3 पुट करनी है। तो जब हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -1 की पावर 3 -1 इंटू 3 क्यूब, -1 की पावर 2 इंटू 3 क्यूब इज 27, -1 का स्क्वायर हमें पॉजिटिव मिल जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा 27, ये इसका थर्ड टर्म हमें मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमें दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू n-2 अपॉन n+3, और इसके लिए हमें इसका 20 टर्म फाइंड करना है a20, मतलब हम n की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 20 इंटू 20 - 2 अपॉन 20 + 3, तो ये हमें मिल गया 20 इंटू 18 अपॉन 23, दैट इज 360 अपॉन 23, ये हमें a20 की वैल्यू मिल गई। तो अगर हमें डायरेक्टली कोई भी टर्म फाइंड करना है तो हम कि n की वही वैल्यू लेंगे और उस टर्म को फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज। हमें इसके फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं और सबसे फर्स्ट फॉर्म हमें दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू a3 इंटू an-1 + 2, और यहाँ पे हमें इसका फर्स्ट टर्म गिवन है a1 इज इक्वल टू 3, और हमें n की वैल्यू 1 से ग्रेटर पुट करनी है, मतलब हम n की वैल्यू पुट करेंगे 2। तो जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3a2 - 1 दैट इज 1 + 2। अब हमें यहाँ पे a1 की वैल्यू पुट करनी है, a1 की वैल्यू 3 है तो ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 11, ये हमें a2 की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट टर्म के लिए हम a3 लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू a, यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 इज 2 + 2, अब हम यहाँ पे a2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू 11 + 2 दैट इज 35। तो ऐसे हम इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे और उसके एक प्रीवियस टर्म की वैल्यू पुट करेंगे और हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। a4 हमें मिल जाएगा 3a3 + 2, तो दैट इज 3 इंटू 35 + 2 दैट इज इक्वल टू 107। ऐसे ही हम इसका 5th टर्म भी फाइंड कर लेंगे। इसका 5th टर्म हमें मिल गया 323। तो जब हम x की सारी वैल्यूज लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें फंक्शन की वैल्यू a1, a2, a3, a4 एंड a5 मिलते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हमें दिया हुआ है a1 की वैल्यू -1 एंड an का फॉर्म दिया हुआ है an-1 अपॉन n। n की वैल्यू हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 कंसीडर करनी है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा a1 अपॉन 2, a1 इज -½ तो हमारा टर्म हमें मिल गया -1/2। फिर हम n की वैल्यू 3 लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा a2 अपॉन 3, a2 की वैल्यू -½ है तो ये हमें मिल जाएगी -1/6। उसके बाद a4 हम लेंगे, यहाँ पे हम a2 की वैल्यू पुट करेंगे -1/2 तो हमें a3 की वैल्यू -1/6 मिल जाएगी। फिर a4 के लिए हम एक n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा a3 अपॉन 4, a3 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे -1/6 तो हमें a4 की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1/6 इंटू 4 दैट इज 24। फिर a5 हम फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा a4 अपॉन 5, a4 इज -1/24 तो हमें a5 की वैल्यू मिल जाएगी -1/120। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाई, एक फिबोनाची सीक्वेंस हमें दिया हुआ है 1 = a1 = a2।
A1 और A2 की वैल्यू हमें 1 दी हुई है और उसके बाद हमें मालूम है कि फिबोनाची सीक्वेंस में an इज इक्वल टू होता है an-1 प्लस an-2। ये हमने पिछली क्लास में स्टडी किया है कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है और उसमें हम ये फॉर्मूला क्यों लिखते हैं। में a1 एंड a2 दोनों की वैल्यू 1 दी हुई है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस डिवीज़न की वैल्यू n की वैल्यू 1 2 3 4 5 के लिए। तो सबसे पहले an है और यहाँ पे n+1 है, मतलब हमें a6 तक की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो फिबोनाची सीक्वेंस हमें मालूम है प्रीवियस दो टर्म को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें उसका नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो सबसे पहले हम वो फॉर्म फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट दो टर्म तो हमें गिवन है, थर्ड टर्म के लिए हम इन दोनों का सम करेंगे तो ये हमें मिल गया 2। फिर फोर्थ टर्म के लिए इन दोनों का सम करेंगे तो ये हमें मिल गया 3। उसके बाद इन दोनों का सम करेंगे तो ये हमें मिल गया 5, देन 8, देन 13। ये हमें एक फिबोनाची सीक्वेंस मिल गया। अब ये वैल्यू है a1 की, a2 की, a3, a4, a5, a6 एंड a7। हमें फाइंड करना है an+1 अपॉन an की वैल्यू। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 लेंगे। तो जब हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा a2 अपॉन a1। a2 अपॉन a1 हम फाइंड करेंगे, a2 की वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू भी 1 है, तो ये हमें मिल गया 1। उसके बाद हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा a3 अपॉन a2। a3 की वैल्यू यहाँ से 2 है एंड a1 की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 2। उसके बाद हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा a4 अपॉन a3। a4 की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 एंड a3 की वैल्यू 2। फिर हमें नेक्स्ट मिल जाएगा a5 अपॉन a4। a5 इज 5 एंड a4 इज 3। देन a6 अपॉन a5, जब हम n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 8 अपॉन 5। तो हमें सबसे पहले एक सीक्वेंस फाइंड करना है जो फिबोनाची सीक्वेंस के समान है और उसके बाद यहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक पुट करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग इस सीक्वेंस से उस टर्म की वैल्यू लेते जाएंगे और पूरा सीक्वेंस हम फाइंड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। ये हमने एनसीईआरटी की 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए हम मेनली फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे